डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज फिर आपको कक्षा 8 के विषय समाज विज्ञान के उपविषय नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 वैश्विक समुदाय एवं भारत के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। आपको ये पूरा अध्याय सही रूप से समझना है। ये वैश्विक समुदाय एवं भारत यानी कि जो घटनाएं पूरे विश्व में घटी, उन घटनाओं के बारे में कैसे कैसे किस किस देश में क्या क्या हुआ और उन घटनाओं से भारत का जुड़ाव किस प्रकार से है, ये इस अध्याय में आप समझेंगे। इसमें देश में सन 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो 5 साल यह युद्ध चला। 14 से 2018 1918 और 1919 तक ये माना जाता है। 4 साल या 5 साल ये इस प्रकार से चला। इसमें जो जिन देशों के अंदर ये युद्ध हुआ, एक देश कहलाए धुरी राष्ट्र, कुछ देश कहलाए मित्र राष्ट्र। इसमें धुरी राष्ट्र में हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, एक तरफ हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये देश शामिल थे। यह युद्ध बहुत भयंकर था, कई साल तक चलता रहा। ये एक ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे आर्कड्यूक, उनकी अचानक मृत्यु कुछ सैनिकों ने कर दी, घुसपैठियों ने मिलकर के। इस पर यह युद्ध हुआ। इस कारण से वहाँ युद्ध की स्थितियाँ बनी। देश पूरा विश्व इस युद्ध से अभी उभर नहीं पाया था और अचानक मात्र 20 वर्षों के बाद, केवल 20 वर्षों के बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ये लगभग 6 साल का कार्यकाल इस युद्ध में रहा। पूरा विश्व के जो देश थे उन्होंने इसमें भाग लिया। मुख्य रूप से इसमें जर्मनी, जापान और इटली, यहाँ देखिए आप, हंगरी और ऑस्ट्रिया के बाद यहाँ जर्मनी है, जापान और इटली, ये 2 शक्तियाँ उभर कर आईं और इन दोनों शक्तियों ने मिलकर के इसके सामने फिर वही इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इसके साथ एक देश उभर कर आया, वो था अमेरिका। अमेरिका ने भी इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस विश्व युद्ध में लगभग बहुत बड़ी हानि हुई। लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान गई और बहुत बड़े बड़े नुकसान इस विश्व युद्ध में हुए। इसके बाद जापान के 2 शहर हैं, एक है ये आपके देखिए हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने, जापान एक छोटा देश है, अमेरिका ने इस देश के 2 शहरों पर पहली बार, विश्व में प्रथम बार परमाणु बम का प्रयोग किया। परमाणु बम का प्रयोग किया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। इस बम को नाम दिया गया लिटिल बॉय। ये जो बम था, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो बम गिरा था, यह गिरा था 6 अगस्त सन 9 अगस्त 1945 को। इसको नाम दिया गया फेटमैन। इस बम का नाम था फेटमैन। ये बम गिराए गए। तब से आज तक जापान कभी अमेरिका से एक सुई भी नहीं खरीदता, कोई व्यापार नहीं करता है जापान। इतना जापान को नुकसान इस विश्व युद्ध में हुआ कि उसके 2 शहर पूरे के पूरे तबाह हो गए उस परमाणु बम के कारण। इसके बाद जब यह इतनी बड़ी समस्या पूरे विश्व में थी, इसके लिए सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक मीटिंग, एक कई देशों के सम्मेलन या कई देशों से बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया और यह वहाँ पर चर्चा हुई कि आगे से ऐसे घातक युद्ध ना हो, इसके लिए किसी एक बड़े संगठन का निर्माण किया जाए जिससे
बड़े देश किसी छोटे देश को परेशान ना करें और युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। सब अपनी अपनी सीमा में रहकर ही अपने अपने देश के लिए कार्य करें। इसलिए एक संघ बनाया गया जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट में यूएनओ कह देते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई और इस संगठन का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जिस समय इस संगठन का निर्माण हुआ उस समय इस संगठन में कुल 51 देश शामिल हुए, यानी 51 देश उस समय इस संगठन के शामिल हुए, जिसमें भारत भी इस संगठन में शामिल था। उस समय जब यह प्रस्ताव पास हुआ तो केवल 50 देशों ने इस संगठन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। एक देश था इसमें पोलैंड, जिसने संगठन के जो दस्तावेज थे उस पर अपने सिग्नेचर नहीं किए। अभी तक इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो टोटल देश हैं वह हैं 193, यानी कि 193 देश इसमें शामिल हैं। 193वां देश जो इसमें बना है वह है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान देश इस संगठन का सबसे बाद में जुड़ा है और वह 193वां देश कहलाता है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 शाखाएं काम करती हैं। ये जो संगठन है इसको 6 शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 6 शाखाओं में। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली शाखा महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 शाखाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हमारा संगठन है इसकी 6 शाखाएं बनाई गई हैं। इनके अपने अपने कार्य हैं। जैसे महासभा का कार्य है, यह महासभा है, इस महासभा के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसकी बैठक वर्ष में एक बार अति आवश्यक है इसका होना। यह बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी और इस महासभा का जो अध्यक्ष है उसको 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, केवल 1 वर्ष के लिए। पूरे विश्व में बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिस पर बार बार चर्चा की जाती है, उसके लिए इस महासभा के जो सदस्य हैं उनको वर्ष में 1 या 2 बार भी बैठक के लिए बुलाया जाता है। जिन मामलों में महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिवंगत वर्ष, जो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे विश्व में देखे जाते हैं, जैसे महिलाओं के लिए कोई कार्य करना है या बच्चों के लिए जो नवजात शिशु हैं उनके लिए कोई कार्य करना है या जो दिवंगत हैं उनके लिए कोई कार्य करना है, तो इसके लिए ये बैठकें होती हैं और 1 वर्ष के बाद इन बैठकों को नाम दे दिए जाते हैं अलग अलग। इसमें ये जो हमारी महासभा है यह कार्य करती है 6 भाषाओं में। 6 भाषाओं में यह कार्य करती है। इसका जो पूरा कार्य है वह 6 भाषाओं में होता है। जैसे अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच, 6 भाषाओं में इसका कार्य होता है। ये 6 भाषाओं में महासभा अपना पूरा कार्य करती है। भारतवर्ष की विजयलक्ष्मी पंडित हमारी महासभा की अध्यक्ष रही हैं भारतवर्ष की, जो उस महासभा में अध्यक्ष का पद ग्रहण कर चुकी हैं। इसके बाद हमारा सुरक्षा परिषद इसका दूसरा भाग है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है। सुरक्षा परिषद को मुख्य इसलिए माना गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 2 विश्व युद्धों के बाद हुआ। युद्ध को टालने के लिए ही तो इस संगठन का निर्माण किया गया, तो इसमें एक विशेष अंग है सुरक्षा परिषद। यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाना इसका मुख्य कार्य है। यह विश्व में शांति और सुरक्षा बनाने का कार्य करता है। इसमें 15 सदस्य हैं, इनमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं।
इस जो सुरक्षा परिषद है इसके 15 सदस्य हैं और इनमें 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। इसमें चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसको कभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं इन देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर, ये स्थायी सदस्य हैं तो ये इस पावर को भी रखते हैं। इसके उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था तालिबान, बहुत समय तक छिपता रहा। जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली कि वह पाकिस्तान में बैठा है, तो वहाँ अमेरिका से सेना गई और ऊपर से ही उसके जो पूरा जो उसका परिक्षेत्र था उस पर बम गिराए और उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सुरक्षा परिषद के स्थायी जो देश हैं इनको ये पावर होती है कि किसी भी असामाजिक तत्व या आतंकवादी संगठन को ख़त्म करने के लिए यह किसी भी देश में जा सकते हैं और वहाँ उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये पावर इन 5 देशों के पास है। कई बार विश्व के मुद्दों पर यह बात उठती है कि ये पावर भारत को भी दी जाए। वर्तमान सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है कि हमको भी, हम अस्थायी सदस्य में शामिल हैं, हम 15 में शामिल हैं। जो 15 जो संख्या है इसमें भारतवर्ष भी शामिल है, लेकिन इन 5 में भारतवर्ष अभी शामिल नहीं है। कई बार कुछ देश इसके लिए कहते हैं कि भारत को दी जाए, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को उस स्थायी सदस्य लेने पर रुकावट पैदा करते हैं। ये स्थायी सदस्य 10 वर्ष के लिए 10 सदस्य हैं, जो हर 2 वर्ष के बाद ये क्रम चलता है, 2 वर्ष तक पावर में 2 वर्ष रहेगा, उसके बाद फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा। इसलिए ये 10 अस्थायी सदस्य माने गए हैं, लेकिन अभी तक स्थायी सदस्य केवल 5 हैं। इसमें अब तीसरा पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह पूरे जो व्यापार की व्यवस्था है पूरे विश्व की, उसको देखते हैं, एवं कहीं किसी देश में भी जाति, भाषा या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शाखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को दी गई है। इसके बाद आता है न्याय परिषद। इस परिषद के अंदर जो कार्य होते हैं, विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देशों के शासक महाराज करते थे। इस न्याय परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, क्योंकि जब दूसरा देश उस पर राज क्यों करेगा जब हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इसलिए इस न्याय परिषद ने उनको स्वतंत्र कराने में सफलता हासिल की, उन 11 राज्यों को। इसके बाद आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसमें ये पूरे, जैसे हमारे भारतवर्ष का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में स्थित है, एक राज्य का न्यायालय एक प्रदेश में स्थित होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं, जो बिल्कुल सबसे नीचे का न्यायालय होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारा जिला न्यायालय होता है। इसी प्रकार पूरे विश्व में एक न्यायालय बनाया गया जिसको नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का, जैसे हर देश का कार्यकाल अलग है, इसमें 15 जो ये न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 9 वर्ष तक वह कार्य करते हैं पद पर जाने के बाद। इसका जो न्यायालय है वो हमारे एक शहर पड़ता है हेग। नीदरलैंड एक देश है, उसमें एक शहर है हेग शहर में, ये जो हेग यहाँ पर लिखा है ये नीदरलैंड देश का एक शहर है, वहाँ पर इसका न्यायालय है। और इस न्यायालय के अंदर भारत के कई न्यायाधीश वहाँ पर रहे हैं, जैसे श्री वी.एन. राव और डॉक्टर
VN राव और डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह उस न्यायालय में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे देश के न्यायाधीश रहे हैं, और श्री RS पाठक भी यहाँ पर न्यायालय रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलवीर भंडारी इस समय वहाँ पर हमारे न्यायाधीश हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 6 पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं, जिसको ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 नंबर है वह है हमारा सचिवालय। सचिवालय में सचिवालय, इसका 6ठा पॉइंट है हमारा सचिवालय, जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। जो रोजाना के कार्य होते हैं, आप समझते हैं, उसके लिए एक सचिवालय की आवश्यकता होती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सचिवालय अपना बनाया, इसमें एक व्यक्ति को महासचिव चुना जाता है। यह महासचिव 5 वर्षों के लिए होता है। जो हमारे जो सदस्य देश हैं इसके, वो सब मिलकर के उस महासचिव को चुनते हैं। इस समय वर्तमान में हमारे जो महासचिव हैं वो पुर्तगाल देश के एंटोनी गुटरेस हैं। इस समय जो हमारे महासचिव हैं वो पुर्तगाल देश के एंटोनी गुटरेस हैं। अब बच्चों, इस पूरे अध्याय को आपको इस वीडियो को देखना है। इसके बाद अपना अध्याय एक बार पूरा पढ़ेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय करने के बाद और वीडियो देखने के बाद हमें लगता है कि पूरा आपके समझ में आ गया होगा। और इसका जो कार्य है वो इस वीडियो के साथ आपको PDF में मिलेगा। ये कार्य आप सही रूप से करते रहें। धन्यवाद।